हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। और हम आज ऑक्सीजन पार्क में हैं दोस्तों। और ऑक्सीजन पार्क में घूमने के साथ साथ में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो आदिवासी कैसे बनेगा। क्योंकि झारखंड की राजधानी में वाटिका, बापू वाटिका के सामने में पिछले दिन आदिवासी जन संगठन अपना विरोध का उसके विरोध में एक खाता खोलने का काम किया है दोस्तों। और हम टाइगर जयराम महतो आदिवासी बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हुए हम सीधे ऑक्सीजन पार्क को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम यहीं पे खड़े हैं दोस्तों, हम सीधे जा रहे हैं। साथ में आप सबसे बातचीत करते हुए हम चाहेंगे कि आदिवासी समाज में किस तरह से टाइगर जयराम महतो यदि सच में आदिवासी बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, इन सभी संदर्भ के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले दोस्तों। क्योंकि फ़िलहाल हम ऑक्सीजन पार्क का ये जो मेन गेट है और हम मेन गेट के अंदर में हम इंटर कर गए हैं। सबसे पहले आप सबको मैं यहाँ की नज़ारा, यहाँ की लुक मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, एकदम हरियाली है दोस्तों। आप सब यहाँ घूमने के लिए आसानी के साथ आ सकते हैं। और आप सबको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये ऑक्सीजन पार्क एक पार्क के नाम से आप सब जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों। आप सब झारखंड या फिर राजधानी अगर कहीं भी अगर आप आते होंगे तो ऑक्सीजन पार्क घूमने एक बार ज़रूर आइएगा। क्योंकि यहाँ की जो वातावरण, जो यहाँ की जो अनुकूल परिस्थिति, एक अलग सी फीलिंग आती है। और बात रही दोस्तों टाइगर जयराम महतो आदिवासी कैसे बन पाएगा, मैं आपसे सीधे लाइव सेशन में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरीक़ा से झारखंड में राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय में सम्मिलित होने के लिए अपनी अपनी तरीक़ा से आंदोलन तो कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन करने के साथ साथ भी विरोध का विपक्षीय तरीक़ा से विपक्ष लोग उसका विरोध प्रदर्शन राजधानी रांची में खाता खोलने का भी काम कर रहे हैं दोस्तों। आप सब जानते हैं कि झारखंड में जनजातीय 32 है और 32 जनजातियों के बीच में अपनी पारंपरिक, अपनी विधि व्यवस्था, अपनी हर कल्चर की परिस्थिति, हर एक भौगोलिक स्थिति से, भाषा जैसे तमाम परिस्थितियों के आधार से मानी जाती है, मानते हैं। ये सिर्फ मानने से नहीं, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जैसे तमाम उससे भी अधिक समाज से ये लोग जनजातीय अपनी भाषा संस्कृति को जिस तरीक़े से सहेज के, सजा के, संवार के रखे हैं दोस्तों, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि आप सबको पता है 1932 के आधार पर जिस तरीक़े से झारखंड के अंदर में लोग इकट्ठा होने का जिस तरीक़े से मुहिम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने खुद को एक नया दर्जा देने के लिए बल जिस तरीक़े से मिलने का भी ये लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। और इसी के आधार पर ही ये लोग इस तरह का काम, लोगों को एक जागरूक होने का काम झारखंड के अंदर में ये लोग कर रहे हैं। हालांकि कई सारे लोग ये ऐसे तमाम चीज़ों को देख करके और तमाम चीज़ों को समझ करके हैं दोस्तों, इन सब की विरोध में राजधानी रांची पे खुल्लम खुला तरीक़ा से विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं। और दोस्तों आप सबको बेहद जानकारी के साथ मैं आप सबको रूबरू करा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन पार्क एकदम हरियाली है दोस्तों। आप कभी भी झारखंड राजधानी अगर आप कभी भी घूमने आते हैं, ऑक्सीजन पार्क एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ एकदम खुला मैदान है दोस्तों, आपको आने में एकदम झिझक बेझिझक शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि ये हर कोई आते हैं, फैमिली आते हैं, बच्चों के साथ भी आते हैं, सब कोई अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अगर साधारण भाषा में हम आपसे कहें तो टाइम बिताने के लिए लोग आते हैं। आप भी आप आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पारिवारिक के साथ, या कुछ टाइम बिता के सीजन का मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि आखिर ये आदिवासी में कैसे सम्मिलित होगी दोस्तों। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, भाषा के आधार पर हर एक जनजाति अपने अपने तरीक़े का भाषा सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण होती है। और आप सब जानते हैं, पिछले लोग कई लोग मानते हैं कि आप हिंदी भाषा बोलने नहीं सकते हैं, मैं मानता हूं दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्यों पता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से हमारे जनजाति हिंदी भाषा को किसी ने सिखाई नहीं, किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं यकीन मानूं या फिर जानकारी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी ने जानकारी या फिर समझने की किसी ने कोशिश किया ही नहीं दोस्तों। क्योंकि वो खुद की अपनी भाषा थी। और मैं भी उन लोगों से मैं भी जानना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो हिंदी भाषा किन प्रजातियों की भाषा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आपकी ये महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन हमारे लिए बेहतर है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। संस्कृति या फिर सभ्यता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जयराम महतो किसी भी एंगल से आदिवासी होने का कोई सबूत नहीं है।
और इसीलिए कहीं न कहीं जयराम टाइगर को ये समझ में आ रहा है कि 1932 के आधार पर ही हम आदिवासी यहाँ का स्थानीय निवासी प्रमाण दे सकते हैं। और इसी के आधार से ही जयराम महतो को यहाँ का आदिवासी अर्थात झारखंडी होने का पहचान प्रमाणित करने के लिए 1932 खतियान मांगने पर तत्पर हैं, मजबूर हैं। अगर हम टाइगर से अगर हम पूछेंगे कि आदिवासी दिखाने के लिए आता है, झारखंडी होने के लिए आपके पास क्या सबूत है, तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ना उसका हंसा भाषा संस्कृति परंपरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। और ऐसे जनजातीय को, ऐसे समुदाय को अगर आप एसटी में शामिल कराना चाहते हैं तो आने वाले जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा की घंटी है। मैं खतरा की घंटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी जनजाति की अपनी अलग पहचान है, परंपरा, रीति रिवाज, तमाम रूढ़ी प्रथा, तमाम कस्टमरी लॉ के आधार से इसको आदिवासी का दर्जा दिया गया है। अगर हम कुर्मी समुदाय में अगर हम देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग अन्य धर्म के प्रभाव में आकर के खुद को अपने प्रति, अपने जन प्रति की जिस तरीक़े से अपने खुद की परंपरा को बचाने में जिस तरीके से मुख्य किरदार निभाते हैं, इसको कहीं ना कहीं ये लोग भूल चुके हैं। अगर यदि ये लोग अगर आदिवासी की समुदाय में अगर मिल जाएंगे, कल की तारीख में यही लोग कहेंगे कि आदिवासी तो पूर्व से, हमारा तो पूर्व से ये धर्म को मानते हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम उलूल जुलूल बात करके हमारे झारखंड के अंदर में एक भाम बनने का भी काम होगी। और मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा दोस्तों, ऐसा आप लोग झारखंड के अंदर में इस तरह का काम ना करें और झारखंड को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। क्योंकि हमारे झारखंड में अबुआ देशों में अबुआ राज का ये उल्लान आज से 75 साल पहले हुआ है, लेकिन इसका सपना आज तक बरकरार नहीं है दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि ये सपना पूरा करने के लिए हम सब, आपको ये समझना होगा, हमको ये समझना होगा और बेहतर तरीके से आपको अपनी स्तर पर ये रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। बेहतर तरीक़े से आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर किसके आधार पर हमारे झारखंड की जनजाति की भाषा यहाँ स्थापित की गई है और किस परंपरा के आधार पर किस तरह से इस झारखंड की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिला है दोस्तों। ये भी आपको समझने वाली बात है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारा उबारता झारखंड में, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आपको अपडेट कराऊंगा। देखते रहिए उबारता झारखंड।